हेलो फ्रेंड्स, आपका इस स्पेशल सेशन में स्वागत है। ये सेशन का नाम है टाइप्स ऑफ लोन्स, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। टाइप्स ऑफ लोन्स। देखिए, हम लोग बैंक में जब काम करते हैं किसी भी लेवल पर, मेन बैंक का काम क्या है? डिपॉजिट लेना और लोन्स देना। बैंक का जो इनकम होता है, कमाई होता है, वो कहाँ से होगा? वो होगा आपके लोन से। डिपॉजिटर को तो पैसा जाता है हमारा, हम उससे पैसा लेंगे और उसको ब्याज देंगे। ब्याज हमारा कहाँ से आएगा? ब्याज आएगा हमारा लोन से। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट कमाई का जो साधन है वो लोन्स है। अब ये लोन्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बहुत से टाइप्स के लोन्स होते हैं। हम लोग आज सभी देखने वाले हैं, सारे टाइप के लोन्स। अभी देखिए, स्पेसिफिकली नाम देखिए, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या, अनसिक्योर्ड मतलब क्या, इसका भी हम मतलब समझेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड, लाइक दिस चैनल, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्लिक ऑन द बेल आइकन। आपको इसमें बहुत से वीडियोस आते जाएंगे। आप अगर कॉन्स्टेंटली फॉलो करते रहेंगे इस चैनल को तो आपको पता होगा कितने वीडियोस हम बनाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, रिलेटेड टू बीसीबीएफ, डीआरए। ये सब्जेक्ट्स पर हम लोग बहुत से वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। वेलकम टू द सेशन। लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। व्हाट आर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स? अब ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स होता क्या है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स होता क्या है, पहले ये समझते हैं हम लोग। सिक्योर्ड मतलब क्या? देखिए, अगर मैं आपको लोन दूं और बोलूं कि देखो मैं तो दूंगा पर मुझे नहीं कि आपकी बाइक चाहिए, तब तक क्या भरोसा आप दोगे कि नहीं लोन वापस? तो वो जब मैं कहूंगा आपकी बाइक चाहिए तो वो बन जाएगा सिक्योर्ड लोन। हम लोग गोल्ड लोन लेते हैं, गोल्ड लोन बैंक में, वो क्या होता है? गोल्ड लोन। अब एक एक लोन में बताऊंगा। गोल्ड लोन जो होता है वो क्या होता है? सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड मतलब क्या? मैं सोना रखता हूं, उसके अगेंस्ट लोन लेता हूं। हम लोग होम लोन लेते हैं, होम लोन। वो क्या होता है? होम लोन मतलब मैं घर बैंक के पास गिरवी रखता हूं और उससे मैं पैसा लेता हूं, सिक्योर्ड लोन। कार लोन लेते हैं। कार लोन क्या होता है? वही है, कार में जो लेता हूं वो गिरवी रखता हूं उसके पास और फिर उसका लोन, उसके अगेंस्ट पैसा लेता हूं। एक और प्रोडक्ट होता है लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। वो क्या होता है? लैप में भी मेरा जो प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग घर है मेरा, मैं वो सिक्योरिटी बोल के देता हूँ बैंक को और उसके अगेंस्ट लोन लेता हूँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब एक घर होगा, उसमें कुछ भी होगा, आपका शॉप होगा, कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी होगा, कोई भी चलता है लैप में। और एक प्रोडक्ट होता है एलआईसी का, मतलब लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें भी हम क्या करते हैं, उसको बैंक के पास असाइन करते हैं, मतलब आखिर में एक टाइप का मॉर्गेज रखते हैं और उसके अगेंस्ट पैसा लेते हैं। और भी है बहुत से टाइप के लोन। लोन अगेंस्ट शेयर्स, वो क्या होता है? लोन अगेंस्ट शेयर्स एक नया प्रोडक्ट आ गया है बैंकिंग में, लोन अगेंस्ट शेयर्स। लोन अगेंस्ट शेयर्स क्या होता है? ये देखिए, लोन अगेंस्ट शेयर्स ये क्या होता है पता है? लोन अगेंस्ट शेयर्स मतलब शेयर जो मैं लेता हूं, जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मैं शेयर्स खरीदता हूं, उसको अगर मुझे बेचना नहीं है इमीडिएटली तो मैं बैंक के पास गिरवी रखता हूं और उसके थ्रू मैं पैसा लेता हूं। तो सिक्योर्ड लोन होता क्या है फिर? पहले हम लोग सिक्योरिटी समझेंगे, बाद में अनसिक्योर्ड पे जाएंगे। तो सिक्योर्ड लोन होता क्या है? डेफिनेशन देखिए, सिक्योर्ड लोन्स आर बैक्ड बाय कोलेटरल which is an asset the lender can seize if the borrower fails to repay the loan. So secured loans are backed by collaterals, मतलब secured लोन जो है उसको कोलेट्रल पीछे होते हैं। मतलब कोई तो ऐसी चीज जो मैं ले सकूं, अगर मैं लोन दे रहा हूं आपको, अगर कल को आपने लोन रिपे नहीं किया तो उस चीज को मैं बेच सकता हूं, उस चीज को मैं बेच सकता हूं। जैसे आपने कार लिया, कार लोन लिया, तो कार मेरे पास गिरवी है, हाइपोथेकेट है। देखिए, अलग अलग चीजें हैं। घर अगर होगा तो उसको हम मॉर्गेज करेंगे, मॉर्गेज। अगर कार होगी या घूमने वाला कोई भी एसेट होगा उसको हम करेंगे हाइपोथेकेट। ठीक है, अगर आपके पास गोल्ड होगा तो उसे कहेंगे प्लेज।
अगर आपके पास एफडी होगा, एफडी के लोन अगर मैं लूं तो उसे कहेंगे लीन। अगर मैं एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लूं तो उसे कहेंगे असाइनमेंट। ऐसे 5 चीजें होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज देखिए, ये पांचों आखिर में घूम घाम के कहते क्या है कि भाई ये गिरवी है, बात सिंपल है। तो ये ऐसा सिक्योरिटी जो गिरवी, मैं गिरवी रख के लेता हूं आपसे, जो करके कल को अगर टाइम आए और आपने लोन रिपे नहीं किया तो मुझे वो बेचने को आना चाहिए, उतना मेरे पास राइट होना चाहिए बेचने के लिए। वरना फिर अगर मैंने लोन वो गिरवी लिया आपसे और जब बेचने का टाइम आए तो अगर मैं बेच ही नहीं पाया उसको तो फिर क्या फायदा। तो मुझे बेचने के लिए आना चाहिए उसको, ठीक है। Secured loans are backed by collateral, which is an asset that the lender can seize if the borrower fails to repay the loan. Correct? Examples: home loans, collateral is the house; auto loans, collateral is the car. है ना, होम लोन, ऑटो लोन कॉमन लोन्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब ये सिक्योर्ड लोन समझ में आया, डेफिनेशन समझा कि भाई कोई तो एसेट होगा उसके अगेंस्ट में लोन दूंगा। अब इसके फायदे क्या है? फायदे देखिए, बेनिफिट्स, लोअर इंटरेस्ट रेट। हमेशा देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे नहीं क्या 10,000 1,00,000 रुपए का लोन दे दो, अब इसमें 2 रास्ते देता हूं मैं। 1,00,000 रुपए का लोन दे दो, मैं कहता हूं आपको कि 10 लाख बोलेंगे, बड़ा बोलेंगे, थोड़ा बड़ा सोचो। तो अगर मैं कहूँ आपको 10 लाख रुपए का लोन दे दो मुझे, तो 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई मेरा जो 12 लाख का कार है ना, वो मैं आपको गिरवी रखता हूं, तो आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जो लोगे मुझसे वो कितना लोगे? अब मैं एग्जांपल देता हूं 2-3। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे 10 लाख का लोन दे दो और मैं कुछ गिरवी नहीं रखूंगा, कुछ भी नहीं, तो आप मुझसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे। सपोज मैं बोलूं कुछ भी गिरवी नहीं रखता, तो आप बोलोगे भाई 12%, 13%, कुछ भी गिरवी नहीं, क्या अनसिक्योर्ड है, उसमें कुछ गिरवी है ही नहीं, कल को नहीं भरा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप रखोगे, रिस्क ज्यादा है उसमें। रिस्क ज्यादा है तो क्या है, फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, तो आप रखोगे उसको 14%। देख भाई 14 से मैं लूंगा 14% पर ईयर, अगर ये अनसिक्योर्ड है। पर अगर मैं बोलूं मेरा 12 लाख का कार गिरवी है आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ कुछ तो है मेरे पास। तो उसके लिए आप 14 नहीं लोगे, 14 नहीं लोगे, उसके लिए आप लोगे अंदाजे 11 तक, 9 तक, 10 तक। मतलब आपने किया क्या है, जब कोई सिक्योरिटी थी नहीं तो वो पूरा अनसिक्योर्ड लोन था, रिस्की था, तो उसमें आपने क्या किया कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा दिया क्योंकि रिस्क ज्यादा है। दूसरा जो था सिक्योरिटी, वो थोड़ा दिया था, सिक्योरिटी दिया था, तो वो लोन, वो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके लिए लोअर इंटरेस्ट रेट आता है हमेशा, लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। हायर बोरोइंग लिमिट्स, मैं ज्यादा लोन ले सकता हूं। अगर मैं बोलूं ऐसे ही लोन दे दो मुझे अनसिक्योर्ड, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना दोगे मुझे? 1 लाख बहुत हो गया, 2 लाख पर्सनल लेवल पे, ठीक है। पर अगर मैं कोई चीज गिरवी रखता हूँ, घर वगैरह रखता हूँ गिरवी, तो वो लोन का अमाउंट बढ़ जाता है क्योंकि गिरवी है। तीसरा, व्हाट इज द रिस्क? लॉस ऑफ कोलैटरल, ये भी बात है, लॉस ऑफ कोलैटरल। अगर मैंने लोन गिरवी रखा है कोई चीज और वो रिपे नहीं किया लोन, मैंने लोन तो लिया आपसे, भरा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? वो घर जो है मेरा वो नीलाम कर दोगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3, टक गॉन, नीलामी, ठीक है। लॉस ऑफ कोलैटरल may require specific use, right? May require specific use. Some secured loans like auto loans may have restrictions on the point to be used. Again, how the funds can be used. अब इसका मतलब क्या है, देखिए फंड्स कैन बी यूज्ड, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं होम लोन लेता हूं, अगर मैं होम लोन लेता हूं तो मुझे वो घर के लिए यूज करना चाहिए, बात सिंपल है। अगर मैं कार लोन लेता हूं तो मुझे वो कार के लिए ही यूज करना चाहिए। अगर मैं कार लोन लूं और उससे दूसरा कुछ खरीदूं तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड, है कि नहीं? हमें फ्रॉड करना है क्या? नहीं, हमें सिंसियरली काम करना है, ठीक है।
तो ये सिक्योर्ड लोन में ये रिस्क होता है कि उसका एंड यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसका इस्तेमाल किस लिए किया गया है, जो काम के लिए कहा था वही किया है कि नहीं किया। अब ये दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड में क्या होता है? अनसिक्योर्ड मतलब क्या? जैसे मैंने कहा कोई कोलेटरल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन्स आर नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेटरल्स। ये पूरा विश्वास पर है, ये बंदा अच्छा है दे दो इसको, बहुत सिंसियर है, पुराने उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, दे दो लोन। ये पूरी चीजें जो है अनसिक्योर्ड लोन की वो विश्वास पे होती है, ट्रस्ट पे होती है, ये एक्सपेक्टेशन पे होती है कि ये कस्टमर जो है ये रिपेमेंट करेगा। अब ये कैसे मालूम पड़ता है आपको? आजकल सिबिल है, सिबिल स्कोर। सिबिल के थ्रू आप फटक से देख सकते हो इसका पुराना हिस्ट्री क्या है। अगर पुराने हिस्ट्री में गड़बड़ है तो आप बोलेंगे नहीं 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 मत देना। पुराना हिस्ट्री अगर उसने 5-6 लोन पहले ले चुका है और रिपेमेंट कर चुका है तो इसका मतलब क्या होता है? गुड। ओके, लेंडर्स अप्रूव देम बेस्ड ऑन द बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस। ये देखिए, लेंडर्स अप्रूव देम बेस्ड ऑन द बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब पूरा विश्वास है। सिबिल स्कोर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिबिल, हर एक चीज यहां जो होती है वो आजकल सिबिल पर होती है, ठीक है। सिबिल स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है अभी बैंकिंग में, सिबिल। ओके, सिबिल स्कोर, इसमें सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनसिक्योर्ड लोन में। ज्यादातर सिक्योर्ड में तो सिक्योरिटी होता है आपके पास, अनसिक्योर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिबिल स्कोर। एग्जांपल्स, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन क्या होता है? चलो हम लोग अभी अनसिक्योर्ड के एग्जांपल लेंगे। पर्सनल लोन, पर्सनल लोन क्या होता है? मैं आपके पास आऊं कि मुझे ऐसे ही मेरे घर में फंक्शन है, शादी है, उसके लिए 4 लाख रुपया लोन चाहिए, पर्सनल, ठीक है। मुझे कुछ दूसरा, वेकेशन के लिए लोन लेते हैं आजकल, वेकेशन मतलब घूमने जाना है मुझे यूरोप, 3 लाख का लोन चाहिए, ये भी लेते हैं लोग आजकल, वो भी पर्सनल में आता है। और भी है दूसरे, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड इज ए लोन, अनसिक्योर्ड लोन। उसका रूल्स एंड रेगुलेशन लोन वाला ही है सब, क्योंकि क्रेडिट नाम क्या है, क्रेडिट। तो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, थ्रू सिक्योर्ड कार्ड, कार्ड्स आल्सो एग्जिस्ट, दो सिक्योर्ड कार्ड आल्सो एग्जिस्ट। मतलब क्या? अगर मैं क्रेडिट कार्ड देते टाइम आपको प्रॉपर्टी लूं तो वो सिक्योर्ड कार्ड हो जाता है, पर वो ऐसा नहीं होता आजकल। क्रेडिट कार्ड जो है वो अनसिक्योर्ड में ही आता है। क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, राइट। और भी कोई लोन होगा। देखिए टाइप ऑफ लोन्स होता है, बात सिर्फ सिंपल है कि मैं सिक्योरिटी ना लूं और सिर्फ विश्वास पर, ट्रस्ट पर, उसके सिबिल स्कोर पर बेस्ड उसको लोन दूं, ठीक है। बेनिफिट्स, अब इसका फायदा क्या है कि हम अगर ये अनसिक्योर्ड लोन देते हैं तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ऐसा है, देखिए, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड। कोलेटरल की जरूरत नहीं, अनसिक्योर्ड है ना, कोलेटरल की क्या जरूरत है? मैं तो पुराने मेरे हिस्ट्री के बेसिस पे दे रहा हूं। नो कोलेटरल, बोरोवर्स डोंट रिस्क लूजिंग एसेट्स इफ दे कांट रीपे। मेरा क्या जाता है, मैंने तो बस आपके, सपोज मैं कस्टमर हूं, मैं तो कहूंगा यार मेरा जा ही क्या रहा है, मैंने तो बैंक से पैसा लिया है, सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं दिया है, कल को नहीं रिपे किया, मैं भाग गया यहां से, तो कहाँ ढूंढोगे आप मुझे? तो ये जो होता है लॉस ऑफ एसेट नहीं होता, कोलेटरल नहीं जरूरत है उसमें, इजियर टू ऑब्टेन, फास्ट होते हैं आजकल ये पर्सनल लोन। देखिए ये अमाउंट छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं, इजी टू ऑब्टेन। रिस्क, हायर इंटरेस्ट रेट, ऑफ कोर्स ना, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, कुछ सिक्योरिटी ना दूं तो आप 14% लोगे, और सिक्योरिटी दूं तो आप 11% लोगे, 10 लोगे, क्योंकि सिक्योर्ड है वो, यहां अनसिक्योर्ड है। तो हायर इंटरेस्ट रेट, लेंडर्स चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट्स ड्यू टू द हायर रिस्क। लोअर बोरोइंग लिमिट्स, कम लोन मिलेगा ना। अगर मैं कोई घर दे रहा हूं मेरा, तो आप लोग मुझे 20 लाख तक लोन दोगे, 25 का दोगे, 50 का दोगे, लैप। अगर मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूं तो आप बोलोगे यार 5 लाख बस हो गया। क्यों? क्योंकि अनसिक्योर्ड है, रिस्क कितना है उसमें, है कि नहीं। इंपैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर,
अगर आपका रिपेमेंट लेट होता है या कोई भी मिस होता है तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो एकदम खराब गया। सिबिल स्कोर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आता है अगर आप अनसिक्योर्ड लोन को कुछ मिस करो। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स थे और ये हमारा टॉपिक था आज का, सिक्योर्ड लोन वर्सेस अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स और देखने हैं तो हमारा चैनल फॉलो कीजिए। अड्डा 24/7 का DRA BCBF चैनल है, आपको ये डेफिनेटली फॉलो करना है। नीचे दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक ऑन द बेल आइकन। आपको अगर आप चैनल देखो, अभी जाके देखो, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको अलग अलग टॉपिक्स पे, तो सभी को फॉलो कर लीजिए, है कि नहीं। चलो, विल मीट अगेन।